बच्चों, नमस्ते बच्चों। हमने शब्द संपदा का आधा पाठ देखा है। इसमें हमने देखा है कि भाषा यानी क्या है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। भाषा बार बार सुनने से क्या होती है, भाषा समृद्ध होती है। और उसके मतलब शब्दों का कैसा उपयोग, सज्जन, सात्विक, सभ्य, सुसंस्कृत, ऐसे कुछ शब्द होते हैं तो कोई निष्क्रिय होते हैं। कुछ शब्द क्या है, अपनी भाषा में घुल मिल जाते हैं। कुछ दूसरी भाषा के शब्द हम वैसे का वैसा उसका प्रयोग करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। देखो, मतलब अभी हम यहाँ हैं तो यहाँ हमने देखा है महाराष्ट्र में क्या होता है कि अनेक प्रांतों के लोग जो है वह यहाँ आते हैं, उनके शब्द जो है यहाँ घुल मिल जाते हैं। जैसे उनके खाना पीना भी घुल मिल जाता है। जैसे महाराष्ट्र की पूरन पोली सब लोग खाते हैं, बराबर गुजरात का ढोकला खाते हैं, उसी तरह शब्द भी एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। और उसका हम वड़ा पाव हम मुंबई का खाते हैं सब लोग चाव से, तो उसी प्रकार शब्द भी क्या होते हैं कि इतने मिलनसार हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी भाषा के हैं या अन्य प्रांत से आए हुए हैं। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रति शब्द नहीं होते, यानी दूसरे अर्थ वाला शब्द नहीं होता। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। जैसे कौन से देखो, ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे हमारे पास अच्छे शब्द है तो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। हमारे शब्द क्या हो जाते हैं, दूसरी भाषा के शब्दों का हम ज्यादा प्रयोग करने लगते हैं, इस्तेमाल करने लगते हैं, और हमारी भाषा का शब्द फिर भूल जाते हैं। और वह दूर दूर शब्द हमारे जो संपदा है उससे मतलब कम होता जाता है, उसका इस्तेमाल कम होता है। जैसे हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है, ऐसे लेखक का कहना है। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए, यानी कुछ भी बोलने से पहले हमें सोच विचार करके बोलना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति, उसमें बुद्धिमत्ता और हम पे जो संस्कार हुए हैं वह दिखाई देते हैं। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। देखो यहाँ पे क्या है, शब्द संग्रह कैसा होता है, वाचन से। विविध पुस्तक हम पढ़े, परिश्रम करें, गलत शब्दों को हम का उच्चारण नहीं करें। दरार पड़ना यानी क्या है, यानी दूरी बढ़ जाती है। गलत शब्द के उच्चारण से हमारी जो दोस्ती है उसमें दरार पड़ती है, दूरी पड़ती है। तो अब किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। तो सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। देखो कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं, कैसे शब्द इस्तेमाल करने हैं, मतलब हमारे घर में कौन मार्गदर्शन करने वाला है जो हमें अच्छी बातें बताता है, इसके ऊपर निर्भर है कि हमारे ऊपर भाषा के संस्कार या हम जिस जगह रहते हैं, हमारा घर कैसा है, वह सब हमारे बातों पे निर्भर है। हमारी बातों से पता चलता है कि हम पे कैसे संस्कार हुए हैं। और
भाषा में भी हम जब परीक्षा देते हैं तो हमारी वाक्य रचना कैसी है, हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, इससे ही हमें अच्छे मार्क्स, अच्छे गुण प्राप्त होते हैं। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक यानी नुकसान देने वाला होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है, यानी जहाँ जिसने जन्म लिया है वहाँ की शब्द संपदा उसके पास रहती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य की वाचन की जरूरत है। साहित्य के वाचन यानी लिटरेचर पढ़ना है। इतने साहित्यिक लेखक हमारे यहाँ हो गए हैं, अच्छे लिखान मतलब लिखा हुआ जो है वह हमें पढ़ना जरूरी है। इससे हमारी शब्द संपदा, शब्दों का भांडार संपदा यानी वह बढ़ता है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। शब्दकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया, उनका अगर उसे हम पढ़ने लगे रोज एक एक पन्ना, तो बहुत सारे शब्द और ज्ञान का भंडार हमें प्राप्त होगा। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। और बहुत डिक्शनरी का हम इस्तेमाल करें और अनेक शब्दों का हम वाचन करें तो हमें हमारे यहाँ कितना ज्ञान है उसका पता चलेगा। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो। तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो सकते हो। तुम्हारे पास भी बहुत सारे शब्दों का, बहुत सारे ज्ञान का भंडार हो सकता है। और जिस शब्दों का इस्तेमाल आप करते हो, जो शब्द आप पढ़ते हो, जिसका वाचन करते हो, उससे आपके ऊपर उनका संस्कार होता है और वही संस्कार आपके उच्चारण द्वारा और लेखनी द्वारा बाहर निकलता है और उससे आप कैसे हो यह पता चलता है। तो आप ठीक से यह पाठ पढ़ो और जो मैं होमवर्क देने वाली हूँ उसे आप अच्छे अक्षरों में नोटबुक में लिखो। धन्यवाद।